जी, इस समय हम जो मौजूद हैं ये चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और आज जो है हम खंझापुर में हैं और ये जो है जगह ऐसे जगह है जो कि आप हर जगह तो झंडा देखते ही होंगे, लेकिन यहाँ जो है झंडा और तिरंगा की बात करें तो यहाँ पंचशील का झंडा है। और पंचशील का क्या मतलब है और क्या कहना है, तो ये जो है चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं। मेरे साथ आदमी जो है बने हुए हैं तो थोड़ा बात करते हैं। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। ठीक है सर, आपका भी स्वागत है। सर, ये पंचशील जो झंडा आपके यहाँ लगा है, ये झंडा की क्या मतलब क्या है सर? ये पंचशील झंडा जो है भगवान बुद्ध का झंडा है। इसमें 5 कलर है जी, और पांचों कलर का अलग अलग भाव है। जी, जैसे नीला है, वह नीला शांति का प्रतीक है। जी, सादा है, सच्चाई का प्रतीक है। इसी तरह जो है इसमें पांचों कलर का जो है जी, अलग अलग मीनिंग है। तो जो 8 जनवरी को लगभग पूरे विश्व भर में जी, ये झंडा को ध्वज धम के रूप में तोलन किया जाता है, फहराया जाता है या अपने दरवाजे पर लगाया जाता है। इस झंडा को कितना कितना तारीख को बोले हैं? 8 जनवरी 8 जनवरी जी, को। हाँ, विश्व जैसे भर- तिरंगा जो फहराया जाता है 15 अगस्त को जी। और 26 जनवरी को लहराया जाता है, जी। ठीक उसी प्रकार को 8 जनवरी को पंचशील झंडा धम ध्वज मनाया जाता है धम ध्वज पूरे मनाया दुनिया भर जाता में। है, जी पूरे हाँ, दुनिया में। जी। अच्छा, तो सर अभी जो है इससे कहीं बुद्ध भगवान की रिलेटिव है? जी हाँ, बुद्ध के एकदम रिलेटिव है। अच्छा, तो बुद्ध भगवान कहाँ जन्म लिए थे सर? उनका जन्म स्थान नेपाल पड़ता है अभी, जो अखंड भारत का अंग है। जी, जी। लुम्बिनी वन बोला जाता है उस स्थान को, अच्छा, जो उनका जन्म स्थान है। ये लुम्बिनी जंगल है क्या सर? पहले था, लेकिन अब तो जितने भी जंगल का क्षेत्र था सब धीरे धीरे जो है ग्रामीण क्षेत्र में तीनों का वहाँ रहा। निवास हो गया है। थोड़ा अच्छा, अच्छा। तो ये जो है सर बुद्ध जो है वहाँ लुम्बिनी में जन्म लिया था और वहाँ जो है अभी देखा जाए तो वहाँ शहर बन गया है जी सर। हाँ, तो वहाँ बुद्ध भगवान की कुछ ऐसे चीज हैं वहाँ? जी हाँ। वहाँ नेपाल में जो है उनका जन्म स्थान जहाँ पर है वहाँ उनका जो है सो स्मारक बना हुआ है। हम्म, उनका देखने योग्य सारा जो है बना हुआ है। वहाँ अच्छा। पर दुनिया भर के लोग जो है देखने के लिए व्याकुल है कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो वह नेपाल जाता है देखने के लिए। अच्छा सर, बात रही कि महात्मा बुद्ध जो है साधु क्यों बना था सर? साधु बने, उनका भाव जो है जगह उनके मन में ये लगा कि संसार की बनावट जो है किस तरह का है। लोग यहाँ पर वृद्ध भी होते हैं, उनका मृत्यु भी होता है और हर जीव का जन्म होना फिर मृत्यु हो जाना सब कर्म चलते रहता है। अच्छा, परंतु सूर्य चांद वैसा ही स्थिर है। प्रकृति अपना नियम नहीं बदल रही है। मनुष्य और हर जीव इस धरती पर रहने वाले बदल रहे हैं। इसका रहस्य क्या है, इस चीज को तर्क वितर्क के माध्यम से जानकारी के लिए उन्होंने साधु बना और साधुत्व प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बुद्ध कहलाए। जबकि उनका बचपन का नाम मतलब साधु वो जो है तर्क वितर्क करने के लिए साधु जी हाँ, बने जितने थे। भी ऋषि साधु संत होते थे ना, पहले एकांत वास करते थे जंगल में जा करके। साधु वेश ही बनाते थे, अपना रहन सहन पारिवारिक से दूर बना लेते थे। उसके बाद ही उनका जो है ना तार्किक क्षमता, चिंतन की क्षमता उनमें जगता था। ब्रह्मचर्य का पालन करते थे सांसारिक शोध करने के लिए। अच्छा सर, बात रही कि भगवान और बुद्ध और महात्मा ये तीनों चीज जो है उस व्यक्ति को नाम लिया जाता है जो भगवान बुद्ध कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जबकि उनका नाम बचपन का महात्मा सिद्धार्थ करके या गौतम सिद्धार्थ करके था सर। तो सिद्धार्थ नाम था, तो ये भगवान बुद्ध और महात्मा, ये आखिर कारण क्या है कि महात्मा और बुद्ध क्यों कहता है? बुद्ध और महात्मा के बारे में बताइए सर। जिनकी आत्मा महान हो गया वो महात्मा हो गए। और बचपन का नाम सिद्धार्थ तो जरूर था। और बुद्ध इसलिए कहलाए कि उनमें बुद्धि आ गया। अच्छा, जिसको पास बुद्धि है सर वो बुद्ध कहलाया। जी, और जिनकी
आत्मा महान है, वो महात्मा है, तो महात्मा बुद्ध उनको कहने लगा। इनकी आत्मा भी महान है और बुद्धि प्राप्त करने के कारण बुद्ध कहला रहे हैं। सर इसमें सवाल उठता है कि आप जो बोल रहे हैं जो महान व्यक्ति तो उनको महात्मा कहा जाए, और जो बुद्धि व्यक्ति तो बुद्धि जो डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनता है वो बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं? जी नहीं, तब इनका सांसारिक बुद्धि जो है वो दार्शनिक, एक तरह से कहिए दार्शनिक जो बुद्धि प्राप्त करता है उस तरह का संसार का जो है शांति किस तरह से मिलेगा, सांसारिक सुख कैसे लोगों को प्राप्त होगा, अच्छा इस तरह का ये चीज के बारे में बुद्धि करते होना हैं। चाहिए। जी हाँ। और आप ये महान के बारे में बोल रहे हैं, वही महात्मा होता है, तो महान क्या वो जो मर जाता है स्वर्ग चल जाता है वो महान के बारे में बोल रहे हैं? जी नहीं, तब वो महान अपने बुद्धि विवेक से हुए, अच्छा जिनको संसार के हर व्यक्ति गुरु एक तरह से कहिए मान लेना, मतलब जिंदा में जो महान हो जाए। जी हाँ, जिंदा में ही महान हो गए, अच्छा मृत्यु के बाद महान नहीं। अच्छा अच्छा आज जो जिंदा में महान हो गए उनको मृत्यु के बाद भी महान महात्मा कहने में क्या दिक्कत है? अच्छा, वही व्यक्ति को आप महात्मा कह जी, सकते जी, हैं। तो अब बात रही सर कि बुद्ध जो है मृत्यु कैसे हुई थी बुद्ध भगवान की? जी, बुद्ध की मृत्यु जो है एक राजा जिनका नाम मुझे याद अभी नहीं है, अच्छा भोजन के लिए आमंत्रित किए थे अपने दरबार में। हम्म। भिक्षाटन करते करते वहाँ पर आमंत्रित थे, गए, वहीं पर भोजन मिला और वह भोजन विषाक्त था। अच्छा। और भोजन जो व्यंजन तैयार किया गया था जंगली फल से, वो विषाक्त भोजन करने के बाद उनका देहांत हो गया। अच्छा, मतलब वो जो है किसी राजा के पास गए भोजन करने के लिए और वो जो है जहर वाला खिला दिया फल फूल, तो इसी से वो मृत्यु हो गई थी। अच्छा, बात रही कि बुद्ध भगवान तो शादी भी किए हुए थे, उनका भी बेटा भी, तो क्या तो नाम था बेटा को? उनका नाम राहुल था। राहुल था। अच्छा, तो राहुल जी का मतलब महात्मा बुद्ध का वंशज अभी भी हैं? जी नहीं। अच्छा। अब जैसे कि कोई शादी करे नहीं तो उसका वंशज कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे हनुमान आज बोल रहे हैं, हनुमान जस्ट राहुल का ट्रू कॉपी है। अच्छा। शक्तिशाली बहुत थे राहुल। जी जी। पिता के संरक्षण में हमेशा जो है, पिता की सुरक्षा में हमेशा वो तत्पर रहते थे। जैसे एक बॉडीगार्ड हमेशा अपने नेता को सुरक्षा में रहता है, उसी तरह राहुल अपने पिता की सुरक्षा में हमेशा जिंदगी भर रहा, अनमेरिड रहा, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया उनका वंश। अच्छा सर, भारत में जो है आप बोल रहे हैं, भारत के सटा हुआ नेपाल जो है, आप वहीं का नाम लिए हैं लुम्बिनी, और ये जो है भगवान बुद्ध का जन्म वहाँ हुआ था। और भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था सर? वो तो भारत के बोध गया स्थान है। अच्छा, भारत में ही पाया जाता है बोध गया? भारत के बिहार राज्य। अच्छा। जहाँ पर बोध गया स्थान है, जहाँ पर बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं पर उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। सर, तो कहा जाए अभी जो है पूरे भारत की बात करते हैं, जिसके घर में नौकर जो है नौकरी करने वाला हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, उन्हीं के घर में ज्यादातर नौकरी अभी जो है पाया जाता है। तो भारत में ज्ञान प्राप्ति हुआ, भारत के बगल में जो है नेपाल, वहाँ जब भगवान बुद्ध जन्म लिए, तो अभी तो पूरा का कम ही बौद्ध विचार के लोग मिलते हैं और पूरे भारत में ही कम। ऐसा क्यों सर? देखिए, मेरा भारत इतना महान था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी और खडहर जो देख रहे हैं जी, वह बुद्धि का जो है केंद्र था। ये नालंदा विश्वविद्यालय जी, जी हाँ, वहाँ देश विदेश से लोग अध्ययन करने के लिए, बुद्धि तर्कवादी जो है बातों को सुनने, समझने, पढ़ने के लिए यहाँ आता था। अच्छा। और मुगलों को बुला करके ब्राह्मणों ने यहाँ के जो है बौद्ध की जितना भी इतिहास था उसको मिटवा दिया गया। मुगलों को बुलाया गया ब्राह्मणों द्वारा। अच्छा। और यही बौद्धिक सारी संपदा को नष्ट करने के लिए बुलाया गया था। आज जो बोलते हैं खिजली कर दिया ऐसा, वो कर दिया ऐसा, उसका मकसद ही वही था। अच्छा। अंग्रेजों को भी वो ब्राह्मणों का ही नाम याद नहीं है, उसका पूर्वज जो था ये वो बुलाया था। अच्छा।
और ये सब लोग जो है बौद्धिक संपदा को नष्ट करके और ब्राह्मणवादी व्यवस्था यहाँ जो है एक धर्म का जो है जामा पहना दिया, लोगों पर थोप दिया, हिंदू धर्म। अच्छा। जो मुगलों के द्वारा ही दिया हुआ गाली शब्द है, जिसका मतलब होता है चोर, काला चोर, और वो शब्द धर्म में बदल गया और यहाँ के 85% मूल निवासियों को हिंदू कह करके वो ब्राह्मण लोग, मतलब पूरा का पूरा बात ये हुआ कि यहाँ का जो है बौद्ध विचार बदल दिया। जी हाँ, इसीलिए बौद्ध विचार के कम लोग नजर आते हैं। जी हाँ, जितने भी अशोका के टाइम में 84,000 जो बौद्ध स्तूप था, सबको तोड़ करके मंदिर में बदल दिया। मतलब 84,000 बनाए जी गए हाँ, थे बौद्ध सम्राट स्तूप। अशोक के टाइम में। जी हाँ, बुद्ध धर्म के अनुयायी थे सम्राट अशोक महान, अच्छा। और बौद्धिस्ट होने के नाते ही उनको प्रियदर्शी सम्राट अशोक कहा गया था। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि फिर 84,000 बौद्ध स्तूप जो है कहीं कहीं अभी उजागर ही हुए हैं, और क्या लगता है कि ऐसा समय फिर से आएगा? वो तो सत्ता पर डिपेंड करता है। अच्छा। जिसका सत्ता होगा उसका जो है यहाँ पर हर संपदा पर उसका अधिकार होगा। मतलब अशोक ये राजनीतिक मुद्दा भी कहा जी, जाए। राजनीतिक मुद्दा है, कुर्सी से जुड़ा मुद्दा है। जैसे कि कोई बौद्ध राजा यहाँ होगा, पूरा देश बौद्ध में हो जाएगा। कोई अच्छा। ब्राह्मण राजा होगा तो पूरा देश ब्राह्मणवादी हो जाएगा, अच्छा। पुजारी हो जाएगा। ये राजनीतिक से जुड़ा पूरा मुद्दा है। अच्छा, अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम रमाकांत वर्मा हुआ। मेरा घर खंझापुर की वार्ड ये 2 पर रहा है जी। और पहले मैं 7 वार्ड में था और बरसों पहले 7 में था, आज 2 में हूँ। नहीं, आप तो शायद बौद्धिस्ट विचारधारा से हैं, तो कहीं बौद्ध अपनाए हुए हैं। जी, तो आप बौद्ध नहीं बताए हैं सर। जी, मैं बौद्ध धर्म 1997 में स्वीकार किया, इसलिए कि उसमें ढोंग, आडंबर, पाखंड इतना था। उसमें 84,000 देवी देवता है। एक एक सेकेंड भी उस पे पूजा करने का अगर समय दिया जाएगा तो कितना वर्ष पूजा करने में लग जाएगा, ये कहना मुश्किल है। जो कि सारे तो आप अपना परिचय जो बताते हैं सर, रमाकांत बोलते हैं, रमाकांत बौद्ध न परिचय होगा सर? जी, रमाकांत महतो बौद्ध मेरे सर्टिफिकेट में भी लिखा हुआ अच्छा, है। सर्टिफिकेट में रमाकांत महतो बौद्ध फिर बाद में लगा हुआ। जी। अच्छा, तो अभी आप देख रहे थे कि रमाकांत महतो बौद्ध जी से आप सुन रहे थे कि ये जो है बौद्ध विचार कैसे मिटाया गया, और ये जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। और रमाकांत जी का कहना है कि अगर बिहार और भारत की सरकार अगर चाहेगी तो बौद्ध विचार फिर से आ सकता है और कहीं बौद्धिस्ट विचारधारा फैल सकता है बौद्ध विचार से, क्योंकि प्रेरित जो होता है वही सरकार में जो है आ जाए तो पूरा बौद्धिस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप जो देख रहे थे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है। धन्यवाद।